Hello बच्चों, let us read the question first. If vector A, vector B, C are unit vectors such that vector A dot B is equal to 0 and vector A minus vector C dot vector B plus vector C is equal to 0 and vector C is equal to lambda A vector plus mu B vector plus omega vector A cross vector B, where lambda, mu and omega are scalars, then first of all, before solving, we'll like to write the key concept first. Key concept. So the key concept is that let triple तो मान लेते हैं अब हमारे पास तीन वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। और इनको यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है तो हम कैसे करते हैं इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मान लीजिए वेक्टर ए ऐसा दिया हो, डॉट हो, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दिया गया हो, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी dot c vector. So it can be written as like this. Okay, so we'll use this concept, this property while solving the question. Okay, so let's solve the questions. And the unit vector, so we know that the mod values of any vectors, if it is said to be the unit vector, is equal to 1. यदि मान लीजिए ए को बोला जाता है यूनिट वेक्टर है, बी को यूनिट वेक्टर और सी को यूनिट वेक्टर बोला जाता है, तब इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट वी आर गिवन दिस वैल्यू, सो वुड लाइक टू जस्ट नोट डाउन हियर। डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जानते हैं कि डिवाइड कर सकते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस या नेगेटिव साइन का कोई चेंजेस नहीं आता, ये हमेशा सेम वैल्यूज देता है। तो हम करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ मॉड vector c ka whole square is equal to 0. Okay, so first of all we know that the value of a dot b, it is given already in a question here, it is equal to 0, so it will be 0. So what we'll get further, so we'll get the vector a dot vector c minus vector b dot vector c, और यहाँ क्या दिया हुआ है, mod of c square. So we know that these are the unit vector, so इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, तो -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, मान लीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी को हम क्या लिख देंगे, 1 के बराबर लिख देंगे, और इसको मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम दिस इज एज अ इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमारे पास वेक्टर सी दिया हुआ है, वेक्टर सी लेमडा ए कैप प्लस म्यू बी कैप प्लस ओमेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैप। ठीक है, अब मान लीजिए हम इसमें डॉट से प्रोडक्ट करते हैं, डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए विथ वेक्टर ए, वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सो लेट्स डू। तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट सी हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, प्लस म्यू, यहाँ क्या हो जाएगा, ये म्यू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट होने दो, प्लस ओमेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द वैल्यू ऑफ वेक्टर मॉड ऑफ स्क्वायर, सो इट इज द 1, तो ये क्या हो जाएगा लेमडा, और ये क्या होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हम जानते हैं कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 0 है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0। और यहाँ पर दिया हुआ है ए क्रॉस बी, मान लीजिए कोई वेक्टर ए हो ऐसा और कोई वेक्टर बी हो, वेक्टर ए हो और ये वेक्टर बी हो, इनका डॉट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आता है,
एक नॉर्मल वेक्टर आता है। अब नॉर्मल वेक्टर से फिर वेक्टर ए से वेक्टर ये है, मान लीजिए इन दोनों का नॉर्मल वेक्टर यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है सी वेक्टर। अब सी वेक्टर से ए में डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो एंगल कितना है 90, और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है cos 90, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा पूरा वैल्यू ओमेगा इंटू 0, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बच जाएगा, तो इसे बोलेंगे हम लेमडा। चलिए हम अब बी से डॉट प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट वेक्टर बी से करेंगे तो कैसे करेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस म्यू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, क्या हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी मॉड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर क्या हो जाएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस ओमेगा, तो ओमेगा मान लीजिए बाहर रह जाता है, तो फिर यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं हम, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 दे देगा, तो ये तो न्यू हो जाएगा। और ए डॉट बी या बी डॉट ए सेम होता है, हमने पिछले पहले ही देखा प्रीवियसली। सो तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा लेमडा इंटू 0। और सिमिलरली हमने जैसा देखा कि ए क्रॉस बी का वेक्टर क्या देगा, एक नॉर्मल वेक्टर देगा, और उस नॉर्मल वेक्टर और ये वेक्टर बी में कितने डिग्री का एंगल होगा 90 डिग्री का एंगल होगा, तो cos 90 0 हो जाता है, तो फिर से यहाँ क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। और हमारे पास बचा, तो व्हाट विल हैव हियर, सो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ओके। सो यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू आ गया अपना वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सपोज वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी करते हैं, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी करेंगे अब, तो डॉट प्रोडक्ट विद सी ही करेंगे, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी से ही कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो मॉड हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा लेमडा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, इसी के साथ लेमडा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। सो लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो मॉड सी स्क्वायर की वैल्यू हमने वहाँ यहाँ 1 लिख दिया है, ठीक है। अब हम करेंगे लेमडा ए से मल्टीप्लिकेशन इन तीनों में, तो क्या आ जाएगा इधर लेमडा ए स्क्वायर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर, अब फिर ए डॉट यहाँ बी हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा लेमडा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा लेमडा म्यू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस फिर क्या हो जाएगा, जब लेमडा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसमें, तो ये हो जाएगा लेमडा ओमेगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। लेमडा से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अब हम करेंगे म्यू से मल्टीप्लिकेशन, तो लेमडा म्यू क्या हो जाएगा यहाँ म्यू से मल्टीप्लिकेशन करने पर, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए कैप, तो वेक्टर ए कैप डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा इधर म्यू स्क्वायर हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर हो जाएगा, और क्या होगा प्लस ओमेगा वेक्टर ओमेगा, और क्या आ जाएगा उसके साथ आएगा म्यू भी, तो यहाँ म्यू भी हो, मान लीजिए यहाँ म्यू लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी डॉट क्या हो जाएगा इधर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब फिर क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ओमेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से, ठीक है। तो लेट्स डू मल्टीप्लिकेशन, तो लेमडा इधर पहले से था, और वेक्टर और लेमडा और ओमेगा हो जाएगा। अब हम करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट क्या हो जाएगा ए वेक्टर, फिर क्या होगा आगे इधर प्लस, अब हम करेंगे दूसरे में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा म्यू, और वेक्टर
डॉट हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से, अब फिर क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, so first of all we know the all value here, so we know the lambda mod of a square that will be equal to 1, तो lambda स्क्वायर हो गया। अब a डॉट b की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। प्लस यहाँ भी a डॉट क्या है a क्रॉस b का नॉर्मल, नॉर्मल से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री cos 90 0 हो जाएगा, तो इधर भी 0 हो गया। प्लस सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा वेक्टर a डॉट b है तो ये क्या हो गया ये भी 0 हो गया। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ म्यू स्क्वायर बचेगा क्योंकि मॉड बी स्क्वायर एक यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ बी डॉट वेक्टर है तो ये भी 0 हो जाएगा सिमिलरली, और यहाँ ए डॉट है तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ क्या है सेम 0। प्लस अब यहाँ देखते हैं क्या है कि ओमेगा स्क्वायर, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे लिखते हैं मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा मॉड ऑफ बी एंगल साइन 90। 90 क्यों होगा क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं इनका ए डॉट बी 0 है, ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब ए और बी के बीच में कितना डिग्री का एंगल है थीटा 90 है। तो जब साइन थीटा यहाँ लिखेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ 1 है ही, तो हमें यहाँ फाइनली क्या मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू तो जानते ही हैं यूनिट वेक्टर होता है ये एक यूनिट वेक्टर है दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो 1 1 1, तो फाइनली हम बोल सकते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा लेमडा स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो फाइनली वी हैव फाउंड दिस वैल्यू, so let's assume this as equation number 2. Okay, so let's solve further, and as we know that it is already calculated vector a dot vector c minus vector b dot vector c minus 1 is equal to 0. Okay, so we know the value of vector a dot c, we have calculated a vector a dot c, so here we have calculated, so this is the vector a dot c that is equal to lambda, so we'll write the lambda, and vector b dot c is nothing but mu, here mu, so we'll put up mu here and that will be equal to 1. So let's assume this is equation number 3rd. okay, तो हमें क्या क्या वैल्यू मिल गई, हम लेमडा को रिप्लेस करते हैं। ओके, लेट्स सो रिप्लेस करेंगे लेमडा की वैल्यू, सो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालते हैं, लेमडा क्या हो जाएगा 1 प्लस म्यू हो जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा, पुटिंग लेमडा इन इक्वेशन नंबर किस में 2 में रख देते हैं, तो 2 में रखते हैं तो क्या मिलता है 1 प्लस म्यू का क्या होल स्क्वायर होगा, और क्या होगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनली वी कैन से हमारे पास ये म्यू तो रह गया तो इसको भी लिख लेते हैं म्यू स्क्वायर, तो इसको रीअरेंज करते हैं और फिर से लिखेंगे। सो फाइनली वी कैन से वी हैव म्यू प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1. So this is our final answer. So let's match the answer. So option C is right. So hope you understood it well. Best of luck.